तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए अग्निवीर 2025 के विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको गारंटी दिलाता हूं कि अगर आप 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसमें से 3 या फिर 4 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे, किसी न किसी शिफ्ट में आ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि मैंने अपने नोट से इन क्वेश्चनों को बनाया है। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपको उस उपकरण का नाम बताना है जिसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है। तो उसके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और जो ये स्पीडोमीटर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापने में। किसी वाहन की तात्कालिक गति स्पीडोमीटर मापता है। तो स्पीडोमीटर के लिए अगर क्वेश्चन आए तो आपको वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ये हो जाता है एक्सेलेरोमीटर। तो एक्सेलेरोमीटर उचित त्वरण को मापता है। जो ये एक्सेलोमीटर है तो ये उचित त्वरण को मापता है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि उचित त्वरण को मापता है। उचित त्वरण तो आप नोट कर सकते हो, आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद ये हो जाता है कैलेरोमीटर। तो कैलेरोमीटर का उपयोग होता है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन की ऊष्मा की क्षमता को मापता है। तो यहाँ पर आप भी नोट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। तो इन सब के कार्य मैंने आपको बता लिए हैं। तो आपके पास मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन होने वाला है हमारा, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया देखा होगा आपने कि मानव शरीर के जो ये फेफड़े होते हैं, निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसलिए फेफड़ा आपका करेक्ट हो जाएगा। फेफड़ा आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और जो जिगर मतलब जो लीवर है, जो पीलिया सुना होगा आपने, मतलब जो पीलिया रोग होता है वो आपके लीवर को इफेक्ट करता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि लीवर या फिर जिगर किसको इफेक्ट करता है, मतलब पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपको आंसर में लगाना है जिगर यानी लीवर। तो अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ले चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस है। मतलब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है। कैल्शियम है कि फास्फोरस है कि नाइट्रोजन है कि नियोन है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है 10 में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नियोन। तो इसका उत्कृष्ट गैस है इनमें से नियोन। तो नियोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चौथे क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूं। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में डीएनए प्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है अग्निवीर जीडी के पेपर में और ट्रेडमैन के पेपर में। 2024 में भी जो मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आ गया था। तो इसमें से ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजाजी त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर 2 MS स्वामीनाथ, और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर लालाजी सिंह, और चौथा ऑप्शन है CNR राव। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर होने वाला है आपका डॉक्टर लालाजी सिंह। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद कर लेना है। तो अब आपको पांचवें क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं दोस्तों मैं। तो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की। तो ये आपको डेफिनेटली आता होगा कि कोशिका की खोज किसने की। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ल्यूएनहॉक एंड लुई पास्चर एंड रॉबर्ट हुक एंड चरक। तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि ल्यूएनहॉक ने किस चीज़ की खोज की। तो ल्यूएनहॉक को कहा जाता है सूक्ष्म जीव के जनक। जो ल्यूएनहॉक हैं इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव के जनक। और जो लुई पास्चर हैं उन्हें कहा जाता है जीवाणु के जनक। तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, जीवाणु के जनक। तो इनमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। और जो ये चरक है इन्हें कहा जाता है भारतीय चिकित्सा के जनक। जो ये चरक साहब हैं इन्हें भारतीय चिकित्सा के जनक कहा जाता है। और आपका इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। और ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं फिनिश। तो हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने मतलब कितने क्वेश्चनों का आंसर दिया। अब 5 क्वेश्चन आ गए हैं आपके पास। तो ले चलते हैं आपको आगे की ओर।
तो दोस्तों यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व दिए गए हैं। जो आपने आधुनिक आवर्त सारणी देखें, तत्व दिए गए हैं, जो हमारे आवर्त सारणी है उसमें कितने तत्व दिए गए हैं, 100 दिए गए हैं कि 94 की 115 या फिर 118। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 118, जो कि आवर्त सारणी में अभी तक तत्व ज्ञात हैं 118। तो आगे भी आ जाएंगे तत्व उसमें, लेकिन अभी तक 118 हमें ज्ञात हैं। और दोस्तों 7वां क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, ये देख सकते हैं, पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो पौधे के जल के लिए पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। फ्लोएम होता है, या फिर अमीनो अम्ल होता है, या फिर जाइलम होता है, या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है पौधों में खनिज एवं भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। और यहाँ पर है जल का परिवहन, तो जल का परिवहन करता है आपका जाइलम। तो जाइलम आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब 8वां क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ मैं आपको। तो 8वां क्वेश्चन है आपके पास, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया कार्य 20 जूल है। जो एक आवेश है, मतलब एक आवेश ये है, तो उसके दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल ये कार्य करता है। 20 जूल ये कार्य करता है यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। और यदि बिंदुओं के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है, तो आवेश ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच का विभवांतर है 10 वोल्ट, तो इन पर आवेश यानी Q आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखता है उधर, तो इसके लिए एक सरल सा फॉर्मूला है Q बराबर W/V। तो वर्क ये कार्य हो जाएगा, ये विभवांतर हो जाए, तो वर्क मतलब कार्य किया गया है 20 जूल। तो यहाँ पर वर्क की जगह 20 लिखना है, और उसके बाद जो हमारा विभवांतर है वो है 10 वॉट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो अगर हम 10 को 20 से काटते हैं तो 2 बार कट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कूलम्ब। मतलब जो कूलम्ब होता है, जो ये कूलम्ब होता है वो आवेश का मात्रक होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक आपको कूलम्ब ये सही करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 कूलम्ब, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ 9वां क्वेश्चन। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वहाँ पर प्लास्टर करते हैं, तो वहाँ ये काम आता है। तो उसका आपको रासायनिक सूत्र बताना है, इन चारों में से एक होगा। तो ये आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दें सब्सक्राइब, और एक कमेंट जरूर करें कि आगे आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।